अफगान तालिबान को रकम और असलहा कहां से मिलता है? अफगानिस्तान एक बार फिर बहरान की जद में है क्योंकि तालिबान ने 2 दहाइयों की पुरतशद्दुद लड़ाई के बाद इतवार को दारुल हुकूमत काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया है। अस्करियत पसंदों ने मुल्क को इस्लामी इमारात करार दे दिया है, जबकि हजारों अफराद ने शहर छोड़ने की कोशिश की है। सदर अशरफ गनी ने उजलत में सदारती महल छोड़ा और फरार हो गए। 2001 में तालिबान की हुकूमत खत्म कर दी गई थी, लेकिन अमरीकी फौज के इनखला के बाद वो आखिरी महीनों में नए इलाकों पर कब्जा करते हुए मुल्क भर में फैल गए। अब अफगानिस्तान मुअस्सर अंदाज में इस्लामी ग्रुप की अमलदारी में है, क्योंकि उन्होंने तमाम बड़े शहरों और मुल्क के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। दी इंडिपेंडेंट ने इस बात का खोज लगाया कि दहशतगर्द ग्रुप को फंड कैसे मिलती हैं और कौन उन्हें हथियार फराहम करता है, इन्हें फंड कैसे मिलता है। अफगानिस्तान अफ्यून बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इस्लामिक ग्रुप को हासिल होने वाली ज्यादातर रकम का यही जरिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए ड्रग्स एंड क्राइम UNODC के काबुल ऑफिस के सरबराह सीजा गर्ज ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया, तालिबान ने अफगानिस्तान के अफ्यून की तिजारत पर इंहिसार किया, जो उनकी आमदन का अहम जरिया है। ज्यादा पैदावार के नतीजे में मंशियात सस्ती और कीमत के एतबार से ज्यादा पुरकशिश होती है, इसलिए ज्यादा बड़े पैमाने पर दस्तियाब होती है। इससे पहले 2000 में तालिबान ने पोस्त की काश्त पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन ये समझा गया कि देही इलाकों के काश्तकारों के रद्द-ए-अमल के नतीजे में उनके मौक़िफ़ में खासी नरमी आई। माहिरीन समझते हैं कि तालिबान सरकारी हुकाम के साथ मिलकर तवील अरसे से मंशियात की तिजारत कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में इख्तलाफ है कि दरअसल तालिबान मंशियात से कितनी रकम हासिल करते हैं। नेटो की तैयार करदा खुफिया रिपोर्ट से, जो बाद में रेडियो फ्रांस रेडियो लिबर्टी को अफशा कर दी गई थी, जाहिर होता है कि तालिबान कानकुनी, रियल एस्टेट के कारोबार और इलाके के गुमनाम अफराद से भी रकूम हासिल करते हैं। सहाफी लेनोर्डो नेल ने गुज़िश्ता साल एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें खबरदार किया गया कि जब तक आलमी सतह पर कार्रवाई नहीं की जाती, तालिबान बहुत अमीर तंजीम रहेगी, जिसके पास अपना वजूद बरकरार रखने के लिए रकूम हासिल करने का जरिया मौजूद है और इलाकाई ममालिक से बैरूनी इमदाद भी मिल रही है। मुल्क के वो हिस्से जो तालिबान के जेर इंतजाम है, उन्होंने एक तरह का टैक्स आयद कर रखा है, जिसे उशर के नाम से जाना जाता है। 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया कि यह टैक्स ज़रई पैदावार का 10% और दौलत का 2.5% होता है। तालिबान को हथियार कौन फराहम करता है? जैसा कि तालिबान अफगानिस्तान भर में फैल चुके हैं, उन्होंने वो हथियार चोरी किए जो अमेरिका ने अफगान फौज और पुलिस को दिए थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान के माहिर रॉबर्ट क्रूज ने अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया, नए इलाके में जाते हुए सबसे पहले किए गए इकदामात में से एक तालिबान का हुकूमती हेडक्वार्टर्स में दाखिल होना, वहाँ लोगों को गिरफ्तार या कत्ल करना, जेलें खोलना और इसके बाद सरकारी अड्डों में जाना और हथियारों पर कब्जा करना है। तालिबान के पास वो हथियार और आलात भी हैं जो इन्हें उन दूसरे गुरोहों या रियासतों ने अतिया किए जो किसी न किसी तरह उनके मकसद से हमदर्दी रखते हैं। इससे पहले 2018 में अमेरिका ने रूस पर इल्जाम लगाया कि वो तालिबान को मदद और हथियार फराहम कर रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को दिए गए इंटरव्यू में जनरल जॉन निकलसन ने दावा किया कि बंदूकें हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान से सरहद के जरिए स्मगल करके लाई जा रही हैं। उनका कहना था कि हमारे पास इस हेडक्वार्टर में लाए गए और अफगान रहनुमाओं की तरफ से हमें दिए गए हथियार मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि ये रूसियों की तरफ से तालिबान को दिए गए हैं। रूस और तालिबान दोनों ने अमरीकी दावों की तरदीद की।